एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने, एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात डीप फेक की करने जा रहे हैं। डीप फेक, जिसके बारे में आप बखूबी अब तक वाकिफ हो चुके होंगे, जिसके जरिए किसी का भी चेहरा इस्तेमाल करते हुए किसी भी वीडियो में उसे दिखाया जा सकता है और अपने मन माफिक उसके जरिए कोई एक्ट करवाया जा सकता है, कुछ बुलवाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ दावा सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को लेकर के पार्टी के प्रवक्ता और उनके बेटे अरुण राजभर ने किया है। दरअसल 24 घंटों के अंतराल में ओपी राजभर के 2 वीडियो फ्लोट हुए। इसमें से एक वीडियो में ओपी राजभर गाली देते नजर आए, गाली भी बेहद भद्दी। एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने, एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का क्यों प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। लेकिन इस गाली को लेकर के जब लोगों ने सुबह सपा के प्रवक्ता से सवाल करने चाहे कि जब मीडिया की मौजूदगी में राजभर साहब इस तरह की भद्दी गंदी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आम जीवन में आम लोगों के साथ उनका बर्ताव किस तरीके का रहता होगा। आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक बड़े कद के नेता हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं नेशनल लेवल तक की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने का मादा रखते हैं। बावजूद इसके इस तरह का लहजा, इस तरह की बोली, ये तो काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब जैसे ही ये वीडियो फ्लोट हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जाहिर है राजभर साहब पॉपुलर भी बहुत हैं और उत्तर प्रदेश का कोई पॉपुलर चेहरा, कैबिनेट मंत्री इस तरह की बयानबाजी करे तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है। वायरल होते ही सुबह सपा के प्रवक्ता और पार्टी ने भी शायद सोच लिया कि ये तो बड़ा डैमेज हो गया, बड़ा डेंट हो गया, राजभर साहब की जुबान फिसली और बड़ा नुकसान कर गई, क्योंकि मंत्री साहब इस तरह की भद्दी गालियां वो भी ऑन कैमरा देते नजर आए। जनता उनके बारे में क्या सोचेगी, ये बात अलग है कि हो सकता है अपनी दिनचर्या में वो इसी तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हों। खैर, ये हम नहीं कह रहे, उनके बेटे और पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अब यह कहा गया है कि दरअसल 7 सेकंड के इस वीडियो में राजभर साहब ने कुछ भी गलत, आपत्तिजनक नहीं कहा था। ये तो एआई का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और ऐसे दौर में किसी के साथ आप कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एआई का इस्तेमाल करके उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें गाली बोलते हुए दिखाया गया है। ये तो हुई सुबह सपा की तरफ से इस गाली वाले वीडियो के संदर्भ में सफाई। लेकिन बात यही कहाँ खत्म होती है। जैसा कि आपको शुरुआत में ही हमने कहा कि सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर साहब का 24 घंटों के अंदर 2 वीडियो फ्लोट हुआ और दोनों ही सुर्खियां बटोरने लगा। अब क्या करें, वो हैं ही इतने पॉपुलर। उन्होंने हनुमान जी को लेकर के जनता के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब बजरंग बली की जाति को लेकर के कोई खास टिप्पणी की गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहले बजरंग बली की जाति बता चुके हैं, लेकिन इस बार राजभर साहब ने बजरंग बली को लेकर के जनता के बीच जब मंच पर मौजूद थे तो कह दिया कि बजरंग बली राजभर जाति से आते हैं। जरा सुनिए स्टेटमेंट। राम लक्ष्मण जी को वही रावण पतालपुरी में ले गया था, तो पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। राजभर साहब, चलिए मान लिया पहला वीडियो तो एआई डीप फेक का था, जिसकी वजह से आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हनुमान जी और राजभर की जाति को एक करके जनता के बीच आप क्या कुछ साबित करना चाहते थे, ये बेहतर आप जानते होंगे। राजनीति में धर्म और धार्मिक चेहरों को वैसे भी कैश करना कोई नई बात नहीं है और ऐसे में बजरंग बली, जिन्हें ज्यादातर लोग मानते हैं और उनके भरोसे ही अपनी नैया को पार लगाने की उम्मीद करते हैं, उनको राजभर जाति से
आप जब होता बताते हैं तो जनता उसे किस तरीके से लेती है। हो सकता है कि आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस को आपका ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में हनुमान जी की जाति को ब्राह्मण बताया था, ब्राह्मण वर्ण से होना बताया था, लेकिन आपने उन्हें राजभर बता दिया। कभी किसी ने हनुमान जी को दलित जाति से होता बताया, तो कभी आपने राजभर जाति से होना उन्हें डिक्लेयर कर दिया। अब इससे आपको कितना फायदा होगा? हनुमान जी मानने वाले राजभर जाति के कितने भक्त हो जाएंगे, या इसका सीधा फायदा आपको होगा, ये तो देखना अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर साहब के ये दो वीडियो, जिसमें एक तरफ वो गाली देते दिखाई दे रहे हैं ठेकेदारों के एक मसले पर, उनसे मीडिया ने सवाल पूछा था, जिसके बाद गाली कुफार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना जवाब दिया था। वहीं दूसरा मंच पर हनुमान जी को, बजरंग बली को राजभर जाति से होना आपने सरेआम बताया। उम्मीद है इसे आपकी पार्टी डीप फेक का शिकार होना नहीं करार देगी। कुल मिलाकर के क्या वाकई ओपी राजभर डीप फेक का शिकार हुए, या उनकी जुबान फिसल गई थी, और जब ये बयानबाजी उल्टी साबित हुई, ट्रेंड के विपरीत चली गई, तो इसे एआई कह दीजिए। कौन बहुत ज्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा? यहाँ तो सब चलता है। अगर चलता ही है तो देखते हैं कि जनता देखेगी, सुनेगी, कुछ दिन चुटकियां लेगी, और क्या इसे भी भुला बैठेगी, या राजभर साहब को इसके लिए आगे माफी मांगनी पड़ेगी, खेद व्यक्त करना पड़ेगा? इसका इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के दर्शकों के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कुछ और नई इंफॉर्मेशन, नई खबरों के साथ फिर होंगे आपके प्रति मुखातिब। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।